क्योंकि कई बैंक मैंने देखे हैं 2-2 3-3 घंटे तक गायब है। तो मैंने देखे कई गवर्नमेंट बैंक देखे हैं मैंने कि अगर आप कोई मत करो गौरव की जान मांग लियो, हमने हम अपना काम करने गए हैं अपना पैसा के लिए। तो इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, और आजकल के दौर में तो क्रिप्टो पे हर कोई जा रहा है। क्रिप्टो हो गया या गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गए। आप क्रिप्टो को या गेमिंग प्लेटफॉर्म को सेफ मानती हैं एज ए इन्वेस्टमेंट? मैं एक्चुअली मैं उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और टूल्स के बारे में ज़्यादा बात करना कंफर्टेबल है जहाँ मैंने खुद इन्वेस्ट किया। मैं शेयर्स में इन्वेस्टेड हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हूँ, मैं इंश्योरेंस में इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं उनके बारे में कंफर्टेबली आपसे बात कर सकता हूँ। आपको बता जैसे क्रिप्टो करेंसीज है, आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इनटू क्रिप्टोज, आई एम नॉट इनटू गेमिंग्स, आई डोंट वॉच गेमिंग चैनल्स एंड दिस इंस्ट्रूमेंट समहाउ इज नॉट वेरी मच connected to banking industry as such also. Obviously there are good instruments, but we are not as a banking industry or as a banker, I'm not very much into it. तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी आपको क्रिप्टोज या गेमिंग का क्या फ्यूचर है या इन्वेस्टमेंट नीड्स के बारे में, उनके बारे में वो बेटर इन्वेस्टमेंट टूल्स है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी को तभी कुछ अच्छा बता पाएंगे जब आपने खुद इन्वेस्ट किया है, आपने वो प्रोडक्ट लिया, आपको कन्विक्शन है, आप उस प्रोडक्ट को ओन करते हो। आपने खुद तो प्रोडक्ट लिया नहीं है और आप कस्टमर को पिच कर रहे हैं, तो वो कन्विक्शन, वो बिलीफ नहीं आता। तो मैम जिस हिसाब से गवर्नमेंट बैंक्स के अभी हालात हैं, क्या भविष्य में इनको देखा जा सकता है कि कोई कस्टमर जाए और हंसते हंसते वापस आए? नहीं, बिल्कुल अभी हो रहा है। आप मेरी ब्रांच में जब आते हैं आप हंसते हैं। एक्सेप्ट योर ब्रांच। नहीं ऐसा नहीं है, आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि आप मेरी ब्रांच आए हैं। ऐसे स्टेट बैंक के बहुत सारी ब्रांचेस चेंज हो रही हैं और आगे भी होंगी। और अब प्रॉब्लम ये है कि स्टाफ को पता नहीं है, बैंक इज इनटू अनदर लेवल। आप बताइए स्टेट बैंक में आज से 5 साल पहले लोन लेना कैसा था, बताइए कितना मुश्किल था। काफ़ी 5 मिनट्स, आपको 5 मिनट में लोन मिलेगा स्टेट बैंक में। हमारा एक योनो ऐप है, उसमें आपका अप्रूव्ड लोन आता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें आपको बुलाना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आपके योनो ऐप से 5 मिनट्स में यू गेट लोन। कैन यू इमेजिन कि एक स्टेट बैंक आपको 5 मिनट में योनो ऐप के थ्रू लोन दे रहा है, बिजनेस लोन्स, जिसमें महीने 2-2 महीने। अब हमारा एक प्रोडक्ट है कॉल्ड PABL, प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन। उसमें मैंने अभी किया 14 लाख रुपए किया था, हमने एक गुरुजी एंटरप्राइजेस है उनका, 14 लाख का बिजनेस लोन हो सकता है 1 घंटे में। कोई प्राइवेट बैंक नहीं दे सकता, स्टेट बैंक ने दिया है, मैंने दिया है। बट ये चीज़ों का लोगों को पता नहीं, लोगों को SBI का एक ही बात पता है कि लंच पे चले जाते हैं और ये काम नहीं करते। लंच से फिर वो लंच के जोक्स इतने हैं SBI के। लंच मतलब कितना टाइम का होता है? बैंक में कोई लंच नहीं होता। बैंक का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि रूटीन 1 by 1, जैसे अगर 2 लोग गए तो 2 लोग काउंटर्स पे बैठेंगे। मतलब काम नहीं रुकता? काम नहीं रुकना चाहिए, यही गाइडलाइंस और हमारे ब्रांच में यही फॉलो होता है। आप कभी भी जाएंगे आपको पूरी हॉल खाली नहीं मिलेगी। इफ आई एम एन अकाउंटेंट आर देयर तो कैश ऑफिसर, मतलब ऐसे रोटेट करें, यही बैंक के भी इंस्ट्रक्शंस है। बट शायद गवर्नमेंट बैंक में इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं होते, हर जगह आप जैसा मैनेजर नहीं होता। मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने कोई गौरव को पे नहीं किया ऐसे बोलने के लिए कि बार जो ऐसे बोले लोगों को लगे कि ये पेड इंटरव्यू है। मैडम ने पहले पे किया, फिर स्क्रिप्ट करा, फिर बोला था, ऐसी बात नहीं है। इसका अपना ओपिनियन है और इसने मैंने इसको पहले कहा था कि देखो अगर आप बुला रहे हैं तो यू आर कॉलिंग मी एट योर ओन रिस्क। जो 2-4 सब्सक्राइबर है वो भी अगर चले गए, सभी काम करते हैं बट तरीका अलग होता है ना। आपको इसलिए ऐसा लग रहा हो सकता है बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन वो उनका उस तरह का काम दिखता नहीं है, वैसे होता है। स्टेट बैंक में या मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ये लगती है कि लोगों को ग्रेड नहीं किया जाता है। और यहाँ पे लोग इसलिए खुश होते हैं कि एक तो शाखा प्रबंधक, ऊपर से महिला, और ऊपर से वो सामने से आगे करती है नमस्ते सर कैसे हैं, जो कि नहीं, ये कल्चर नहीं है। ये मैं एक्सेप्ट करूँगी, SBI में ये कल्चर नहीं है कि कोई आपको सामने से आकर बोले नमस्ते सर कैसे हैं सर। तो इससे थोड़े से लोग अमेज होते हैं, इसलिए उनको लगता है कि यहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है, यहाँ बहुत हो सकता है हमसे भी कोई बढ़िया काम करता हो, लेकिन वो पूछता नहीं हो लोगों को कि हाँ सर कैसे हैं, सर चाय लेंगे, सर कॉफ़ी लेंगे। 90% ऑफ द टाइम लोग मना कर देते हैं, नहीं मैडम पानी पिला दीजिए, लेकिन पूछना ही है ना। बट मैम काम कितना भी अच्छा कर ले इंसान, एक वे ऑफ टॉकिंग। हाँ वो तो है, हाँ पर्सनल लाइफ में भी होती है, पर्सनलाइजिंग भी होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं बैंक मैनेजर नहीं भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ, पीपल शुड रिकग्नाइज कि मैडम अच्छे से बिहेव करती है, लाइक क्योंकि वो तो हाँ तो मैं ज़िंदगी भर तो रहूँगी नहीं, समडे आई विल गो टू समवेयर, हो सकता है कुछ सालों में नौकरी भी छोड़ दूँ। व्हेन पीपल मीट मी दे रिमेंबर मी नॉट बाय द सीट आई वाज सिटिंग ऑन बट ऑल्सो बाय द पर्सनल रिलेशन और इक्वेशन आई शेयर विद माई क्लाइंट्स, विद द पीपल दैट आई मीट। मैम कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो
बैंक में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना सही नहीं समझते। उनके बहुत सारे अपने कुछ पर्सनल मुद्दे होते हैं कि आप ब्याज ज़्यादा नहीं मिलता, या मैं इसको कहीं और करूं तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। आपका कोई संदेश आज के यूथ को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, कि उन्हें करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किन किन सेक्टर में करनी चाहिए ताकि उनका भविष्य और अच्छा हो सके? मेरा तो बिल्कुल क्लियर मैसेजेस है, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। नो मैटर, आप देखेंगे तो यूट्यूब में 50 चैनल चला हुआ है जो ये कहेगा कि इस एज में ये करो, उस एज में। बहुत बहुत ज्ञानी है, इतना ज्ञानी यूट्यूब में है कि आपका पूरा ज्ञान ऐसा उलझा देगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं कहती हूँ आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट आप किसी भी एज में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, बट आप जहाँ भी हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पहले ये सोच लीजिए कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो अभी फ्यूचर ऑफ शेयर्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी। अदानी का एक सोलर एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था बिकॉज वो जो कौन सा हिडेनबर्ग ना किसी का रिपोर्ट आ गया था, हिडेनबर्ग का रिपोर्ट के बाद उसके शेयर्स धड़ाम से गिर गए। 8 रुपये पे थे, 7 रुपये समथिंग पे थे, मैंने उसको खरीदा। आज वो अराउंड 19 रुपीज़ हॉवर कर, 3 महीने पहले की बात है, हॉवर कर रहे हैं, 19 रुपये पे हैं वो। तो आज अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास टाइम होराइजन ज़्यादा है, आप SIP लगाइए महीने के 2,000-3,000 रुपये के लिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए छोड़िए। मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ, चिल्ड्रन फंड में SBI मैग्नम चेक, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, व्यूअर्स भी कर सकते। अगर आपने 2 लाख रुपए ना 25, 18, 20, 18 का मान लीजिए आपका बच्चा आज हुआ है और आपने 2 लाख रुपए 18 साल के लिए छोड़ दिए ना, उनका लास्ट जो क्यूमुलेटिव जो रिटर्न दे रही है वो 54 के अराउंड दे रही है। मैं ये मानती हूँ कि 25% देगा। चलिए 2 लाख रुपए अगर 25% के हिसाब से भी 18 साल रहेंगे तो 1 करोड़ का कॉर्पस बना के देंगे आपको। बट शायद लोगों को इसकी ताकत नहीं पता, इन्वेस्टमेंट की ताकत नहीं पता, बिकॉज दे आर सो स्केर्ड। मार्केट चला जाए, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट को तो गिरना ही है, मार्केट होता ही है गिरने के लिए। मार्केट उठता भी है, गिरता भी, अपने आप को मार्केट करेक्ट करता रहता है। आपको मार्केट में नहीं घुसना है, आपको वो पैसे नहीं लगाने हैं जो आप, जिससे आपका डेली रोड मतलब बटर चल रहा है, आपका घर चल रहा है, आपके बेसिक नेसेसिटी चल रही है, वो आपको मार्केट में नहीं लगाना है। आपको मार्केट में वो पैसे लगाने जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ सकते हो। अगर आप 5 years, 3 years, 10 years के लिए पैसे छोड़ोगे, यू विल, अगर आपको पैसे बनाने हैं टू क्रिएट वेल्थ, यू हैव टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स लाइक शेयर्स में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। अदरवाइज अगर आपको अपने पैसों पे आग मारनी है या आपको उसको इरोड करना है, फिर आप एकदम फिक्स डिपॉजिट में ही लगा सकते हैं। बट अदरवाइज आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो वो इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, कुछ यूलिप के भी अच्छे प्लान है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला और हमें इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई। नहीं, इन्वेस्टमेंट करना ज्ञान की बात ही होती है, और कोई भी वो चीज़ जो आपके भविष्य में काम आए वो ज्ञान ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग आपके जो दोस्त शेयर में या इन्वेस्टमेंट करने में आपको रोकते हैं या आपको नई नई बातें बताते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो मैम की बातें सुन सके और अपनी फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर सके।